हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हैं सब लोग। आज उपन्यास विधा प्रश्नोत्तरी नंबर 6, कुल 30 प्रश्न। देखिए, आप लोग बताया करिए, जैसा गलत सही हो कमेंट लिखिए, उसके अनुसार फिर हम और बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। जो कुछ गलती हो आप लोग बताइए। आप लोग जिस तरह से बताएंगे हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। प्रेमपथ 1926 में लिखा गया श्रीनाथ सिंह, मुस्कान 1929 भगवती प्रसाद वाजपेयी, सूर्यास्त 1922 गोविंद बल्लभ पंत, अप्सरा 1931 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये नहीं सही है। तो प्रेमपथ अगर श्रीनाथ ने नहीं लिखा तो लिखा किसने, तो लिखा है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसने लिखा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रसाद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक हैं कौन। अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र हैं, किला चंद्र जोशी हैं कि मुक्तिबोध है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक हैं जैनेन्द्र। कौन है, जैनेन्द्र। यही सर्वमान्य मत भी है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का जनक माना है। इला चंद्र जोशी ने किसे, सर्वमान्य मत तो नगेंद्र है, लेकिन इला चंद्र जोशी को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी जनक किसने माना है, तो गोपाल राय ने माना है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम कालानुक्रम है परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा। को खा परख है, त्यागपत्र है, सुनीता है, सुखदा है। खा परख है, सुखदा है, त्यागपत्र है, सुनीता है। घा परख है, त्यागपत्र है, सुखदा है, सुनीता है। तो इसमें कौन सा सही है क्रम, ये, क्योंकि परख 1929 में लिखा गया, परख 29 में, सुनीता 34 में, त्यागपत्र 37 में, सुखदा लिखा गया 52 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आया और फिर जाने का नाम नहीं लेता। किसका कथन है, प्रेमचंद का। मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है, यह कथन प्रेमचंद के ने क्या कहकर व्यंजित किया है। क्या कहा है कि किस लिए कहा है कि मालती आकर्षक है, इसलिए उसे तितली और मधुमक्खी कहा है। कि मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक और अंदर से बड़ी भली महिला है, इसलिए कहा है। कि मालती पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाती है, इसलिए। और तितली और मधुमक्खी है कि इनमें से कोई नहीं, तो खा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें निम्नलिखित में से इला चंद्र जोशी का कौन सा उपन्यास और उसका प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है। तो घृणामयी 1928, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 42, मुक्तिपथ 1948। तो सन्यासी 1940 में लिखा गया, पर्दे की रानी 1942 में लिखा गया, मुक्तिपथ 1948 में लिखा गया। घृणामयी कब लिखा गया, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इला चंद्र जोशी के किस उपन्यास में पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण हुआ है। प्रेम और छाया 1944 में, कि जिप्सी 1952 में, कि भूत का विष 1973 में, निर्वासित 1946 में। निम्न में इसमें कौन सा जो है, किसमें पारसनाथ की कुंठा का चित्रण किया गया है, प्रेम और छाया में। किसमें किया गया है, प्रेम और छाया में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से विष्णु प्रभाकर का उपन्यास नहीं है। ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, संकल्प 1993, दूसरा सूत्र 1978। तो दूसरा सूत्र ढलती रात विष्णु प्रभाकर का है, तट के बंधन है, और संकल्प भी विष्णु प्रभाकर का है, लेकिन दूसरा सूत्र किसका है, दूसरा सूत्र 1978 में डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा गया है। भगवती प्रसाद वर्मा के उपन्यासों का सही का आरोही कालानुक्रम है पतन, चित्रलेखा 3 वर्ष, अपने खिलौने। कि पतन, अपने खिलौने, चित्रलेखा 3 वर्ष, पतन 3 वर्ष, अपने खिलौने, चित्रलेखा, अपने खिलौने 3 वर्ष, चित्रलेखा और पतन। इनमें से कौन सा सही है, तो 10वां पतन 1927 में लिखा गया, और चित्रलेखा 1934 में लिखा गया, चित्रलेखा 1934 में लिखा गया। 3 वर्ष
1936 में लिखा गया। अपने खिलौने 1927 में लिखा गया, तो पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा पात्र किस उपन्यास का सुमेलित है? कौन सा पात्र किस उपन्यास का है, ये बताना है। शशि, गोदान, क्रूर सिंह, शेखर एक जीवनी, बावनदास, चंद्रकांता, गोबर, महिला आंचल। तो शशि किसका है? शेखर एक जीवनी का है। क्रूर सिंह चंद्रकांता का है। बावनदास महिला आंचल और गोबर गोदान का है। तो इसमें सही है एक। किस उपन्यास को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? का गोदान को, खा शेखर एक जीवनी को, गा राग दरबारी को, घा बेदी को। तो किसको प्राप्त हुआ है? राग दरबारी को। क्वेश्चन नंबर 13, शायरों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? बाणभट्ट का निपुणिका का है कि बाणभट्ट का भट्टिनी से है कि निपुणिका का बाणभट्ट से है कि कृष्णवर्धन का भट्टिनी से है? तो यह है बाणभट्ट का भट्टिनी से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 15, किस उपन्यास को सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दलित उपन्यास विमर्श से संबंधित उपन्यास नहीं है। छप्पर, जयप्रकाश करदम, मोरी कीट 1966, मदन दीक्षित, जसदत भाई सवेर 1998, सत्यप्रकाश, अपने अपने चेहरे 1994, प्रभा खेतान। दलित विमर्श से संबंधित उपन्यास नहीं है। कौन नहीं है? तो ये है अपने अपने चेहरे। छप्पर 1944, जयप्रकाश करदम दलित विमर्श से संबंधित है। मोरी कीट मदन दीक्षित दलित विमर्श से संबंधित है। जसतस भाई सवेर 1998, सत्यप्रकाश भी दलित विमर्श से है। अपने अपने चेहरे, प्रभा खेतान दलित विमर्श से नहीं है, यही सही है। कोहरे 1977 उपन्यास की रचनाकार कौन है? कोहरे उपन्यास रचनाकार कौन है? तो ये है दीप्ति खंडेलवाल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से नासिरा शर्मा का उपन्यास नहीं है। अजनबी जजीरा 2012, सालमली 1987, जिंदा मुहावरे 1993। पर्दावाड़ी इनका नहीं है, ये है कुसुम कुमार का। किसका है? कुसुम कुमार का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से महिला उपन्यासकार का व उसका उपन्यास सुमेलित नहीं है। चित्रा चतुर्वेदी महाभारती 1986, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी 1990, क्षितिज शर्मा उकाव 1992, गीतांजलि श्री मिलीगुडू 2002। इनमें 3 उपन्यासकार सही हैं, जबकि घा किसका है? चित्रा मुदगल का है, ये गीतांजलि का नहीं है। तत्सम 1983 उपन्यास के रचनाकार हैं राजी सेठ, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मृति दंश 1990 की रचनाकार हैं मैत्री पुष्पा, गीतांजलि श्री, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। तो ये है मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से ममता कालिया का उपन्यास नहीं है। बेघर 1971, विषकन्या 70, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980। क्वेश्चन नंबर 22 किसका है? विषकन्या ममता कालिया का नहीं है, बल्कि विषकन्या जो है बेघर विषकन्या ममता कालिया का उपन्यास नहीं है। कृष्णा शोभती का उपन्यास है जिंदगी नामा। मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा 1979, मित्रों मरजानी 1967, दिलोदानी 1973, मीनारे 1992। मीनारे 1992 किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का है, शशि प्रभा शास्त्री का है। क्वेश्चन नंबर 24, कनॉट पैलेस 2000 उपन्यास के रचनाकार शिवमूर्ति हैं, जगदीश चतुर्वेदी हैं, राजीव कुमार हैं, अरुण प्रकाश हैं। कनॉट पैलेस 2000 उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इसमें कौन है? जगदीश चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। 25 किसका है? ये कथन है प्रेमचंद का। 26 है, सोफिया प्रेमचंद की किस उपन्यास का चरित्र है? तो ये है रंग भूमिका। क्वेश्चन नंबर 27, असगर वजाहत के किस उपन्यास में नवाब सामंतों की विलासिता का चित्रण है? सात आसमान, कैसे आग लगाई, मनमाटी, बरखा रचाई। तो इसमें कौन सा सही है? सात आसमान।
क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रवण कुमार गोस्वामी के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है? जंगल तंत्रम 1980, सेहत 1981, भारत बनाम इंडिया 1983, चक्रव्यूह 1988। तो इसमें किसमें किया गया है? चक्रव्यूह। इसमें विद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निर्मला वर्मा का कौन सा उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है? वही दिन 1964, लालटेन की छत 1974, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य। इसमें से निर्मला वर्मा का कौन सा उपन्यास है जो चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है? वही दिन 1964। क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास नहीं है? सफ़ेद चेहरा 1971, टेराकोटा 1971, मुंशी राजदादा 1991, काला कोलाज 1989। लक्ष्मीकांत वर्मा का कौन सा उपन्यास नहीं है चारों में? तो काला कोलाज नहीं है। ये किसका है? कृष्ण बलदेव का। कृष्ण बलदेव का। बस आज इतना ही। धन्यवाद। आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो हम अपनी प्रश्नोत्तरी और अच्छे से लाएंगे, इसलिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।